जी बच्चों, हमारा लास्ट लेक्चर है रिवीजन हमने कर लिया। अब आप कहोगे कि सर रिवीजन तो हो गया, कोई प्रैक्टिस नहीं हुआ। मैंने प्रैक्टिस जानबूझ के नहीं करा, मैं पास पेपर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। 10 तारीख तक मैंने आपको दिया था 3 एरियाज, सेल्स टैक्स, असेसमेंट अपील्स और फर्स्ट 3 चैप्टर्स। कोर्स आपका हो गया कंप्लीट, ठीक है। आज से बच्चों आपने, आज क्या डेट है? 6 अगस्त, ठीक है। आज से आपने अपने प्रैक्टिस में, अपने जो घर में आप बैठ के पढ़ रहे हो ना टैक्स, आपने ये चीजें ऐड करनी है। नंबर फर्स्ट, एक न्यूमेरिकल, चैप्टर नंबर 11 का एक न्यूमेरिकल, चैप्टर नंबर 14 का और एक न्यूमेरिकल बच्चों किसका? सेल्स। 14 और 15 एओपी और लॉसेस और ये 16, ठीक है। इसको आप सीक्वेंस में लेके चले, समझ आ रही है? और एक आपने डिफिनीशन याद करनी है किसकी? चैप्टर नंबर 4 की। ये आपका वो डॉक्टर नहीं कहता, हाँ, ये आपका डेली का नुस्खा, इसमें नागा नहीं होना चाहिए। समझ आ रही बच्चों? ठीक है ना। 10 तारीख तक क्या टारगेट है? सेल्स टैक्स, चैप्टर नंबर 17 असेसमेंट अपील्स और चैप्टर 1, 2, 3। 10 तारीख को वो करें। 11 को आपका टेस्ट होगा उन्हीं 3 एरियाज का, सेल्स टैक्स थ्योरी, हाँ बच्चों, ठीक है ना, प्लस चैप्टर नंबर 17 प्लस 1, 2, 3 और इसमें से न्यूमेरिकल, क्योंकि अभी आपने 6-7 दिन प्रैक्टिस की होगी ना। 11 में जो मैं टेस्ट लूंगा उसमें ये न्यूमेरिकल जो है ना मुश्किल नहीं होंगे, यही होंगे। ओके हो गए बच्चों? बोले टेस्ट नंबर 1 कब होगा? 11 को, ठीक है। अब 11 को एक घंटे का टेस्ट होगा। 11 को आपने सेम नुस्खा, इसको नहीं छोड़ना, ठीक है। प्लस चैप्टर नंबर 5 करें और चैप्टर नंबर 6 करें। 12 को सेम नुस्खा, चैप्टर प्लस सेम के साथ चैप्टर नंबर 7, 8, 9 करें। कैपिटल गेन्स नहीं, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स और अदर सोर्सेस। 13 को सेम नुस्खा प्लस चैप्टर नंबर 10 टैक्स क्रेडिट्स, हाँ, प्लस लॉसेस प्लस एओपी जो आज पढ़ाया न्यूमेरिक, ये जो थ्योरी ये करें। ओके, प्लस 16 भी करें ना, एग्जेम्प्ट इनकम्स, एग्जेम्पशंस, चैप्टर नंबर 16 है ना जी। ओके हो गए, ये कर ले, हाँ। 15B, 5B है, ठीक है। एग्जेम्पशन है, मैंने नोट शेयर कर दी। 14 तारीख को बच्चों आप 14 प्लस 15 प्लस 16, अच्छा इधर आप जो है ना मुझे एक छोटा सा टेस्ट दे दोगे, टेस्ट नंबर 2। कहां से? चैप्टर 5 से आखिरी चैप्टर तक, ठीक है, जो यहां पे पढ़ा 11 से ऑनवर्ड जो आपने पढ़ा, ठीक हो गया। आगे कौन से? 14 अगस्त। 14 अगस्त को सेम नुस्खा, वही 4 चीजें, ये नहीं छोड़नी, ये किसी सूरत नहीं छोड़ने, ठीक है। वो 4 चीजें करनी है, ठीक है। और आ जाए इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस आप 2 दिनों में कर ले या 3 दिनों में कर ले, ठीक है बच्चों। इन 3 दिनों में सेम चीज रिवाइज करें, वो नहीं छोड़ना, नुस्खा नहीं छोड़ना, प्लस इनकम फ्रॉम बिजनेस करें, ठीक है। और 17 को आप मुझे दे दे टेस्ट नंबर
3, उसमें क्या होगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस। ये 4 चीजें हर टेस्ट में होंगी। मैं डिफिनीशंस काउंट करूंगा, कितने डिफिनीशंस इन्होंने याद किए हैं, उसमें से कोई एक आध डिफिनीशन दूंगा। एक डिफिनीशन है डेली, चैप्टर नंबर 4, नोट शेयर कर दिए, सही है। कॉन्सेप्ट आपने सारे पढ़े हुए, सिर्फ याद करने, उसमें कोई नई चीज नहीं है। ओके बच्चों, बोले जी। अब आ जाए 17, 18, 19, 20, 21 सेकंड रिवीजन 100% कोर्स का, नुस्खा नहीं छोड़ना। कहां से स्टार्ट किया था, इधर देखें, सेल्स टैक्स 17, 1, 2, 3 रिवाइज करें, ठीक है। फिर चैप्टर 5 से लेके आखिरी चैप्टर तक जाए, रिवाइज करें। थ्योरेटिकल प्रोविजन, न्यूमेरिकल साथ साथ हो रहे हैं, उसकी टेंशन नहीं है। समझ आ रही है बच्चों, बोले जी। 23 तारीख को आपका होगा मॉक टैक्स का, ओके हो गया। 24, 25, 26 को थर्ड रिवीजन करें, नुस्खा नहीं छोड़ना। हाँ, क्वेश्चंस बेशक याद हो जाए, छोड़ना नहीं, करना ही करना, ओके हो गया। फिर 27, 28, 29 फोर्थ रिवीजन, ठीक है। और 30 को लास्ट रिवीजन। बिजनेस लॉ का पेपर है ना, हाँ, जिनका बिजनेस लॉ का पेपर नहीं है वो 6 तक, 6 को पेपर है, वो 5 तक इसी तरह बस रिवाइज करते जाए, रिवाइज कर। वो क्वेश्चन एक एक करना है, 3 क्वेश्चंस, और बाकी खत्म हो गए फिर स्टार्ट करें, खत्म हो गए फिर स्टार्ट करें। वो क्वेश्चंस नहीं छोड़ने, ये 3 क्वेश्चंस नहीं छोड़ने बच्चे, ओके हो गया। बोले जिनका बिजनेस लॉ का पेपर है, कब है, 2 को ना, हाँ, वो 31 और 1 को कोई और सब्जेक्ट नहीं पढ़ेगा, वो सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ेगा, बिजनेस लॉ पढ़ेगा, ठीक है। अब ये बच्चे जब 4 को कॉस्ट का पेपर है, जिनका 4 को है ना, तो 4 को जब कॉस्ट का पेपर जिनका है वो आ जाएगा ना, तो 2 बजे वो घर पहुंच जाएगा। 2 से 4 बजे तक क्या कर ले बच्चों, क्या कर ले, रेस्ट कर ले। 4 से ऑनवर्ड रात 12 बजे तक कोशिश करे सो जाए, इससे ज्यादा नहीं। सेल्स टैक्स थ्योरी 17 और 1, 2, 3 जो थ्योरेटिकल एरिया था, जो सबसे पहले दिया था, वो रिवाइज करें। 5 तारीख को, कब बच्चों, कब, 5 सितंबर को। 5 सितंबर को कंप्लीट कोर्स पूरा दिन है आपके पास, रिवाइज करें। 6 तारीख को मैक्सिमम 10-11 बजे सो जाना है, ठीक है। फजर पे उठे, पूरा दिन पढ़े, इतनी थकावट हो जाएगी, आराम से नींद आ जाएगी। 6 तारीख को पेपर में जाने से पहले फिर ये 3 एरियाज एक बार रिवाइज करें, ओके हो गया बच्चों। ये है आपका पूरे महीने का रिवीजन प्लान, ओके। आगे आ जाए, सफर अभी लिखना नहीं, अभी दूसरा। अब आप कहोगे सर ये जो आपने तो प्रैक्टिस कराई नहीं, मैंने जानबूझ के नहीं कराई, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी प्रैक्टिस हो, मैं चाहता हूं आप लोगों की प्रैक्टिस हो। किन की प्रैक्टिस हो, आप लोगों की, ठीक है। आज से आप जब रिवीजन स्टार्ट करोगे ना, इंशाल्लाह 10, 11 या 15 तारीख के बाद मैक्सिमम, कब, 15 अगस्त में जूम पे रात को, ठीक है, रात को पास पेपर्स का जो रीसेंट पास पेपर्स है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। आप करना चाहते हो वो क्वेश्चन खुद से कर लो, लेकिन आपने अभी नहीं स्टार्ट, आपने 5-6 दिन पहले, 5-6 दिन आपने ये वाले न्यूमेरिकल्स करने हैं, फिर रीसेंट अटेम्प्ट के पास पेपर्स पे जाना है, ठीक है। स्टार्ट में नहीं, वो मैंने पास पेपर्स देखे क्वेश्चन थोड़े से उल्टे पुल्टे है ना, थोड़ा सा आपका हाथ साफ हो जाए, मुश्किल नहीं है, लेकिन आप फंस जाओगे। आज ही पहला क्वेश्चन वो कराऊंगा रिवीजन में तो मसला बन जाएगा, मैं नहीं चाहता मसला बने, ठीक है। एक बार आप हाथ साफ करें। तो आपने पास पेपर्स जो रीसेंट अटेम्प्ट के पास पेपर्स है ना, ठीक है, खासकर न्यूमेरिकल और सिनेरियो बेस्ड, ये मैं आपको 15 अगस्त से मैक्सिमम हमारे क्लास का टाइम जो होगा ना, आपने परेशान नहीं, कितने मिनट्स का होगा मैं सिर्फ डिस्कस करूंगा। अगले दिन जब आप ये न्यूमेरिकल करोगे ना या रिवीजन करोगे, आप उसमें
खुद वो न्यूमेरिकल, उस दिन वाला जो न्यूमेरिकल है वो वाला सॉल्व करे जो मैंने रात को डिस्कस किया। समझ आ रही है? ये कब करूंगा? 15 अगस्त से लेके ये 30 अगस्त 31 अगस्त तक हम चलते जाएंगे। वैसे भी मैं आपके साथ सेशन रखूंगा, आपके कोई क्वेश्चन आंसर है, ठीक है? मैसेज पे, व्हाट्सएप पे आप नहीं कर सकते, मुझसे आप करें, ठीक है? वो आप मुझसे पूछे। ओके हो गया? और लास्ट सीक्वेंस क्या होगा बच्चों? टेस्टों में ये सीक्वेंस का प्रैक्टिस करना है। जो टेस्ट आपके मैं पूछूंगा सीक्वेंस क्या होगा। सबसे पहले क्या चीज आ गई बच्चों? 15 मिनट्स की यूटिलाइजेशन जो आपको रीडिंग टाइम पेपर में दिया जाएगा, ठीक है? इसमें आपने जो क्वेश्चन पकड़ना है ना, वो क्या पकड़ना है बच्चों? कौन सा क्वेश्चन पकड़ना है? थ्योरी पकड़ना है। वही जो मैं आपको इधर सबसे पहले दिया है, जो मैं कह रहा हूं, यही एरिया चैप्टर 1 2 3 4 भी आ गया ना? हाँ, ये कौन से वाला एरिया है? जो पेवर क्रेमिंग सिनेरियो बेस नहीं है, इसमें 17 में सिनेरियो आ सकता है, ठीक है? और सेल्स टेक्स में सिनेरियो वो नहीं, जो पेवरली आपको लगे ना कि जनाब ये क्रेमिंग है, ये रट्टे वाला है। कम से कम कितने मार्क्स का क्वेश्चन हो बच्चों? कितने का? 10। 5 के हैं, 2 पकड़। 15 मिनट्स में आपने ये क्वेश्चन एक 10 नंबर का क्या करना है बच्चों? सॉल्व करना है। आप कहोगे सर कैसे सॉल्व करें? पॉइंट्स लेके आंसर शीट पे, सॉरी क्वेश्चन पेपर, ये क्वेश्चन पेपर है, मैं पढ़ रहा हूं, इधर क्वेश्चन है, इधर मैंने पॉइंट्स लिखे कि एक ये पॉइंट लिखूंगा, एक ये लिखूंगा। पेंसिल लेके जाए, इन्विजिलेटर आएगा, पूछेगा आप सारे पेपर्स 5 पेजेस है, 6 पेजेस है, 10 पेजेस है, सब पे अपना नाम और CRN मेंशन कर दो। क्या मेंशन कर दो? वो पूछेगा तो तमीज से बात करनी है। वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते इन्विजिलेटर्स जो होते हैं, वो जो गंजा ऊपर बैठा होता है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो उससे डर है, ठीक है? इनको आप कहें सर देखे मैंने अपना CRN और नाम लिख दिया है। उनको ये होता है पेपर के ऊपर लिख रहे एक्सचेंज ना करें, तो उनको बता दे सर मैंने नाम और अपना CRN लिख दिया, बाल पॉइंट पे लिखे। तो मैं सिर्फ रिकॉल कर रहा हूं और आप पढ़ के दिखाएं, आप पढ़ सकते हैं। ऐसा पॉइंट लिखे इस इतना खराब कि उनको भी समझना है, सिर्फ आपको समझ आ जाए, ठीक है? आपने वो चीज, जैसे आपको आंसर शीट मिले ना, आपने इसको क्या करना है? कॉपी पेस्ट करना। क्या करना है बच्चों? अगर ये 10 नंबर का आपने किया हो ना, तो आपको आंसर शीट मिलेगा कब? 9:15। 9 के मैक्सिमम 20 मिनट पे आपने कितने मार्क्स का पेपर सॉल्व किया होगा? 10 मार्क्स, ठीक है? एक क्वेश्चन के लिए 18 मिनट चाहिए थे, आपने कितने लगाए? 5। कितने लगाए? 5। 13 मिनट आपका। बाकी लोगों के पास है 3 घंटा। मैं सबके लिए ये कह रहा हूं, ये नहीं कि ये हम पब्लिक करेंगे, बाकी बच्चे भी इससे फायदा ले। आप लोगों के पास कितना टाइम है बच्चों? ऐसा है कि आपको 3 घंटे लिखने के लिए, वैसे तो 3.25 घंटे है ना, लेकिन वो 10-15 मिनट तो रीडिंग टाइम है। लिखने के लिए आपको कितने आवर्स मिले हैं? अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपको कितने 3 आवर्स एंड कितने मिनट्स बच्चों? 30 मिनट्स, ठीक है? 13 मिनट आपको ज्यादा मिल गए। ओके हो गया? फॉर एग्जांपल आपने सेल्स टैक्स थ्योरी सॉल्व की थी, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा, जब तक 100% क्रेमिंग वाला क्वेश्चन एरिया सॉल्व ना करो, आप पे हराम हो आपने सिनेरियो बेस्ड या न्यूमेरिकल को हाथ लगाया। हाँ सर ने कहा हराम हो, नहीं आता फिर छोड़ दे, उसके लिए बैठ जाओ, ठीक है? बैठना नहीं है, सबसे पहले कौन से वाले क्वेश्चन खत्म करने? क्रेमिंग। ओके हो गया? वो 2 है, 3 है, 5 है, 10 क्वेश्चन है, क्रेमिंग वाले एरिया सबसे पहले मुकाना। जब मुकाओगे ना, फिर आपका जो सेकंड सीक्वेंस में पहले नंबर पे कौन से क्वेश्चंस आ गए बच्चों? कौन से क्वेश्चंस? क्रेमिंग। सीक्वेंस में जो सेकंड नंबर पे क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं ना, ठीक है, वो आपकी मर्जी, जो आप करना चाहते हैं, ठीक है? जो मेरी मर्जी है ना, वो कौन सा क्वेश्चन है? लास्ट, सबसे आखिर में कौन सा?
ये पहले वाला मेरा, दरमियान में आपने जो करना है, आखिर वाला मेरी मर्जी का इनकम टैक्स न्यूमेरिकल। बच्चों कौन सा? अब स्प्रिंग 2025 में देखें फॉर एग्जांपल, क्या है बच्चों? कौन सा? स्प्रिंग 2025 में इनकम टैक्स के 3 न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 1 18 नंबर का, बिजनेस का न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 2A 11 नंबर का, कितने नंबर का? 11 नंबर का, AOP का। क्वेश्चन नंबर 2B 7 नंबर का, किसका? सैलरी। अब सर ने कहा था तीनों न्यूमेरिकल है इनकम टैक्स के, कौन सा करूं? आखिर में मैं ये वाला करूं। कौन से वाला? जो ज्यादा नंबर का होगा ना वो चैलेंजिंग क्वेश्चन होगा। इसके लिए आपको कम से कम कितना टाइम चाहिए? कितना? 1 घंटा। अगर आपने इनिशियली ये स्टार्ट किया और पेपर के स्टार्ट में आपने 18 नंबर पे 1 घंटा लगाया ना, आप घड़ी देखोगे 10:15 हो गए, अभी 18 नंबर किए हैं, बस वो कांपना शुरू हो जाओगे, कॉन्फिडेंस शेटर हो जाएगा, ठीक है, प्रेशर आ जाएगा। 0.01% प्रेशर आया ना, ये तो आप भूल जाए, ये तो आपके सामने फिर कोई किताब रखे ना, आप नहीं लिख सकते। समझ आ रही? जब ये एरिया करोगे ना, दिस एरिया विल सेव योर टाइम। ये आपकी क्या करेगा? टाइम सेव करेगा। आप इधर आ जाइए, आपने क्रेमिंग खत्म किया, आपने कहा यार मैंने अगला क्वेश्चन जो है ना क्रेमिंग के बाद सेल्स टैक्स न्यूमेरिकल करना है, बिस्मिल्लाह करें, मुझे कोई एतराज नहीं। क्या करना है? छोटा सा न्यूमेरिकल है 10 मार्क्स का, मैंने वो करना है, बिस्मिल्लाह करें। ये वाला न्यूमेरिकल और खासकर ये AOP का है, ये इस तरह के न्यूमेरिकल जो है ना, ये आप टाइम टेकिंग होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? टाइम टेकिंग। घंटा गुजरेगा ना 10:15 तक, अगर आप मेरे फार्मूले पे जाओगे, इंशाल्लाह जब आप ये पेपर कंप्लीट करोगे ना, तो आपने 10-15 तक इंशाल्लाह ताला 50 मार्क्स तक पेपर अटेम्प्ट किया होगा। 1 घंटे में कितना किया? आधा पेपर। कितना किया? आधा। कितने मार्क्स बकाया है? 50। टाइम कितना है? 2 घंटे। कॉन्फिडेंस आपका और ज्यादा बढ़ जाए। समझ आ रही? अब अगर आप इधर 45 मिनट लगाओ ना इस 18 पे, तो कोई गलत नहीं किया, ये आखिर में भी 45 मिनट लेगा। लेकिन आखिर में जब आप सॉल्व करोगे ना, तो आपके जहन में ये होगा यार 82 नंबर का सॉल्व कर चुका हूं, ये आखिर वाला है। एक एक लफ्ज लिखता हूं, आधा आधा नंबर आएगा। 96 पे रुक जाऊंगा, 97 पे रुक जाऊंगा, 95 पे रुक जाऊंगा, 100 पे नहीं पहुंचूंगा, उधर आसपास तो पहुंच जाऊंगा ना। जब आप वहां से शुरू करोगे ना 18 से, इसकी मिसाल जो है ना, ये समंदर है, इधर वो आपको फंसवाएगा, ये उसका फेलियर का, ये चूहों को वो नहीं रखते, ये वो खुराक है आपको रखी हुई है, आप चूहे हैं फॉर एग्जाम्पल, नाराज नहीं है, ये वो दाना रखा हुआ है, उसने क्या रखा हुआ है, इधर वो आपको फंसवाएगा, इस क्वेश्चन पे वो आपको लाइन से हटाएगा, आपको पेपर में चीखों की आवाज आएगी, आओ मुझे सॉल्व करो, आओ, मैं आपने थप्पड़ मारना है, आराम से बैठो, बाद में और चालाकी देखे ना, सबसे पहले पेज पे ये वाला क्वेश्चन दिया होता है, सबसे पहले। भाई चैलेंजिंग है, आखिर में दे दो, कहते हैं नहीं, इधर तो मैंने गेम खेलना है ना, ये उसका ICAP का गेम वाला क्वेश्चन है, इस पे आपको वो रुकवाएगा, ठीक है। आपका किसी ने ट्राई करना है, कर ले, मेरी बात नहीं माननी, कर ले, ठीक है। यकीन करें अल्लाह ताला, मतलब किसी हमारा स्टूडेंट नहीं है, दुआ है अल्लाह ताला सबको पास करे। बच्चों के साथ हमारा क्या जिद या कोई ग्रज हो सकता है, या हसद, बोझ, अल्लाह माफ करे जहां के भी स्टूडेंट्स है, लेकिन वल आलम से स्टूडेंट्स देखे हुए हैं जो फेल होके दोबारा आके बैठे हैं ना, तो सेशन के एंड पे आके उन्होंने खुद का ऐसा नाराज नहीं होंगे, गुस्सा नहीं होंगे, मैंने कहते सर हमने न्यूमेरिकल पहले सोल्व किया, समझे। तो अगर तजर्बा करना है कर ले, 6 महीने है, कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं, ठीक है। तजर्बा नहीं करना बच्चे, समझ आ रही है ना। ये वाला क्वेश्चन क्या करना है आखिर में, इंशाअल्लाह ताला आखिरी हफ्ते में फिर भी एक बार फिर आपको इस पे इंशाअल्लाह मैं सेशन लूंगा, ठीक है। प्रेजेंटेशन का ख्याल रखें, बाकी बिजनेस लॉ में जो मैंने बातें की थी वही बातें, हर एक पार्ट न्यू पेज से स्टार्ट कर, ठीक है। टेस्टों में इंशाल्लाह टेस्ट दे लाजमी, बिल्कुल आपने
नहीं किया, ले शर्म तो आ जाएगी ना, 0 नंबर आएंगे। इस टाइम पे भी अब आप तैयारी नहीं करोगे टेस्टों के, टेस्ट दोगे ना, तो टेस्ट में मेरा मकसद क्या है पता है? टेस्ट में मेरा मकसद ये नहीं है आप गलत कर रहे हो ठीक कर रहे हो, टेस्ट में मैं वो चीजें चेक करना चाहता हूं जो एक जनरल मिस्टेक्स होते हैं जो बच्चे करते हैं। अब जो टेस्ट होगा उसमें भी आपने टेस्ट 1 से ये काम शुरू करना है, जो पेपर क्रेमिंग वाला एरिया है वो पहले सॉल्व करना है, ठीक है? जो न्यूमेरिकल इनकम टैक्स का है वो सबसे आखिर में सॉल्व करना है। समझ आ रही है? और टाइम की पाबंदी करनी है, क्योंकि टेस्टों के लिए जो बच्चे यहाँ आ सकते हैं मोस्ट वेलकम, जो नहीं आ सकते घर बैठ के दे दे, मुझे पीडीएफ शेयर कर दे, उसी दिन वापस कर दूंगा, ठीक है? लेकिन आपने एग्जाम वाला माहौल बनाना है, कमरे में अकेले बेड पे बैठ के नहीं देना, चेयर पे बैठ के पेपर देना, कैलकुलेटर बाल पॉइंट ये नहीं कि अच्छा पेपर सॉल्व कर रहे हो, अम्मी ने आवाज लगाई, अच्छा अम्मी आ रहा हूं, बाजार चले गए फिर आए, समझ आ रही है? फिर बुक खोली पहले बैठने से, नहीं यह नहीं, प्रॉपर वो। और टाइम जो एग्जैक्ट टाइम पेपर के ऊपर लिखा होगा 5 मिनट रीडिंग, ये प्रैक्टिस है बच्चों, महीने बाद आपने जाना है। तो अगर आप इधर अब ये प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर फायदा नहीं है इन टेस्टों का, समझ आ रही? तो आप एक तो रूटीन में आदी हो जाएंगे, दूसरा आप जो है ना टाइम को फॉलो करें, रीडिंग टाइम को फॉलो करें, ठीक है? देखें कि आपसे हो रहा है नहीं हो रहा, कितना मिनट स्पीड बढ़ानी है या इररिलेवेंट आप लिख रहे हो, इन सारी चीजों का आपने प्रैक्टिस करना है, ठीक है बच्चों? ओके जी, फिजिकल क्लासेस के लिए अल्लाह हाफिज, ठीक है? इंशाल्लाह इतना टाइम है, सही कह रहा हूं, दिल की बात बता रहा हूं। अगर आप अभी भी इन चीजों को फॉलो करें ना, पेपर बड़े आराम से पास हो सकते हैं। उस बच्चे का जिसने एक लफ्ज भी अभी तक नहीं पढ़ा ना, यकीन करें अगर वो इंसानों की तरह पढ़े हो सकते। समझ आ रही है बच्चों? तो आपने बिल्कुल दिल पे नहीं लेना, इंशाल्लाह ये आपका पेपर पास हो जाएगा, ठीक है? ओके जी, अल्लाह हाफिज।